15 दिनों से चली आ रही राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में आकर समाप्त हो गई। इस यात्रा के आखिरी दिन पटना में राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव आगामी चुनाव पर रहेगा और राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने सरकार पर क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर कहा कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार, आरक्षण और रोजगार की चोरी है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि जनता 2025 में भाजपा को जवाब देगी। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से चुनाव छीना गया। लोकसभा चुनाव के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। हमारे गठबंधन को लोकसभा और विधानसभा में लगभग बराबर वोट मिले, लेकिन सारे नए वोट भाजपा के खाते में कैसे चले गए? इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोटों की चोरी की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वोट चोरी का मतलब है आपके अधिकारों की चोरी, आपके आरक्षण की चोरी, आपके रोजगार और शिक्षा के अवसरों की चोरी। अगर ये जारी रहा तो आपका राशन कार्ड, आपकी जमीन तक छीनी जा सकती है और अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मौजूदा सरकार जनता से बुनियादी अधिकार छीन रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामा बताया है और कहा कि जनता चुनाव में जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार चुप है। जनता से उसके बुनियादी अधिकार भी छीने जा रहे हैं और ये लड़ाई इन्हीं मुद्दों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन अपराध और एक भ्रष्टाचार में लगा है। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं हैं। हम लालू प्रसाद की औलाद हैं, कृष्ण के वंशज हैं, जिनका जन्म ही जेल में हुआ था। डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल चाहिए? अभी तो डुप्लीकेट सीएम का ही राज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मन से सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग डर और दबाव से बाहर आकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। यही असली आजादी है और यही हमारा अभियान है। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष की इस रैली को राजनीतिक स्टंट करार दिया और दावा किया कि जनता विकास कार्यों को देखकर ही फैसला करेगी। आपको बता दें कि आज का जमावड़ा महागठबंधन के लिए चुनावी तैयारी का संकेत भी माना जा रहा है। नेताओं ने अपने भाषणों में महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना जैसे कई मुद्दे उठाए। वहीं भीड़ का रुख देखने पर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि विपक्षी एकजुटता कितना असर दिखा पाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। सवाल ये है कि क्या ये एकजुटता वोटों में तब्दील होगी या सत्ता पक्ष अपनी पकड़ बरकरार रखेगा।